सावन के महीने में भले ही पूजा पाठ मत करना, लेकिन रोजाना सुबह केवल ये 2 काम जरूर कर लेना। आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान रखो पर। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मित्रों, सनातन धर्म में सावन का महीना बड़ा ही विशेष महत्व वाला होता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के साथ ही श्रावण मास आरंभ हो जाता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को बता दें कि सावन का महीना भगवान शिव जी का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। पूरे सावन के महीने में भगवान शिव जी की विधिवत पूजा करने के साथ ही जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक सहित अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं। सनातन धर्म में सावन के इस पवित्र महीने को पर्व के रूप में मनाया जाता है और भगवान शिव की साधक माताएं, बहनों द्वारा श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है। और कहा जाता है कि जो भी भक्त सावन माह के दौरान पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसके जीवन से सभी प्रकार के पाप, दुख, कष्ट, दर्द, पीड़ा सब दूर हो जाते हैं और भगवान शिव जी की असीम कृपा उसे प्राप्त होती है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि इस साल 2025 में सावन महीने का आरंभ 11 जुलाई से हो चुका है। इसके अलावा इस बार पूरे सावन महीने में कुल 4 सावन सोमवार पड़ने वाले हैं। साथ ही सावन महीने के सोमवार का खास महत्व होता है, क्योंकि सावन महीने का हर एक सोमवार बेहद ही फलदायी होता है। अगर आप सावन माह के सोमवार का व्रत रखते हैं और श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और आपके धन दौलत में बरकत होती है। जीवन में होने वाली दुर्घटनाएं भी टल जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा इस बार सावन माह के पहले सोमवार में कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में पहले सोमवार पर धनिष्ठा नक्षत्र के साथ आयुष्मान योग, सौभाग्य योग के साथ साथ गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जा रहा है। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इस दिन सावन सोमवार को गुरु आदित्य योग, विपरीत मालव्य आदि योगों का भी निर्माण हो रहा है, जिससे सावन माह के पहले सोमवार पर व्रत करने से आपको कई गुना फल की प्राप्ति होगी और आपके रुके हुए कार्य में गति मिलेगी और आपके जीवन में आपको सफलता हासिल होगी। इसके अलावा आप लोग सोच रहे होंगे कि सावन का महीना कब से कब तक रहेगा और इस महीने में कितने सोमवार पड़ने वाले हैं, कौन से दिन सोमवार रहेगा और कौन से दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। तो आप सभी की ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो संदेह है, वो हम इस वीडियो में दूर कर देंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सावन माह इस बार 2025 में 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2025 तक रहेगा। ऐसे में 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार व्रत रखा जाएगा, फिर 21 जुलाई को दूसरा सावन सोमवार व्रत रखा जाएगा। इसके बाद 28 जुलाई को सावन माह का तीसरा सोमवार व्रत रखा जाएगा। साथ ही 4 अगस्त को सावन माह का चौथा सोमवार व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा मंगला गौरी व्रत की बात करें तो 15 जुलाई को सावन माह का पहला मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। फिर 22 जुलाई को सावन माह का दूसरा मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। साथ ही 29 जुलाई को सावन माह का तीसरा मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा और इसके बाद 5 अगस्त का तीसरा मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। ऐसे में सावन माह के सोमवार और मंगलवार को कई साधक भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और जलाभिषेक करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे खास चमत्कारी उपायों के बारे में वर्णन किया गया है, जिन चमत्कारी उपायों को आप सावन के इस पवित्र महीने में कर लेते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत चमक सकती है और आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच सकता है और आपको भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जिससे आपके धन दौलत में वृद्धि होती है। घर में आपके बरकत हो जाएगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा माताएं, बहनों का ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कि पूरा ना हो, क्योंकि इन उपायों को बेहद ही शुभ, प्रभावशाली और चमत्कारी माना गया है। ऐसे में आप सावन माह में इन उपायों को करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और अपने भाग्य को मजबूत बना सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन सभी उपायों के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपकी कोई अधूरी मनोकामना है तो वो भी इस महीने में पूर्ण हो जाएगी, जिससे आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूरे होंगे। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो वो भी उतर जाएगा। साथ ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और घर में आपसी प्रेम भी बना रहेगा। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां आएंगी। तो चलिए अब आपको उन चमत्कारी उपायों के बारे में बताते हैं, जिन उपायों को करके आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं।
और जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, आपको एक चीज़ बता दें कि ये जितने भी उपाय हैं आपको श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से, सच्चे भाव से करने हैं, तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। चलिए मित्रों, अब इन उपायों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला है कच्चे दूध का अभिषेक। प्रिय मित्रों, सावन माह में प्रतिदिन या फिर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो सोमवार को शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से मन शुद्ध होता है और जीवन से पाप कर्मों का नाश होता है। यदि आप हर सोमवार श्रद्धा भाव के साथ ऐसा करते हैं तो आपकी सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती हैं। इसके अलावा अभिषेक करते समय भगवान शिव के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। साथ ही साधकों, माताओं, बहनों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जो शिवलिंग पर दूध अर्पित कर रहे हैं वह पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। गलती से भी अशुद्ध दूध अर्पित ना करें, यानी कि जूठा दूध अर्पित ना करें। ऐसा दूध अर्पित ना करें जो आपने उपयोग में लिया हो, वरना आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको पूजा पाठ उपाय करने का फल भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में इस बात का ध्यान रखते हुए सावन महीने में आने वाले सभी सोमवार को आप ये उपाय ज़रूर करें। ऐसा करने से आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी और आपके जीवन में मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके जीवन में स्थिरता आएगी। नंबर 2 है बेलपत्र चढ़ाना। प्रिय भक्तों, सावन माह में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत पुण्यदायी होता है और आप सभी जानते भी होंगे कि भगवान शिव को बेलपत्र कितना प्रिय है। ऐसे में अगर आप अपनी किसी विशेष इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं या फिर आपके काम रुके हुए हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और जीवन में सफलता हासिल नहीं होती है, तो सावन माह में प्रतिदिन या फिर सोमवार के दिन बेलपत्र पर चंदन या कुमकुम से अपना नाम और इच्छा लिखकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र 3 पत्तियों वाला ही होना चाहिए और कहीं से कटा फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आपका यह उपाय विफल हो सकता है। इसके अलावा यह उपाय खासतौर पर विवाह, संतान, सुख, बिगड़े हुए कार्यों को बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे में आपको इस प्रकार की समस्या है तो आप इस उपाय को अपना सकते हैं और अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पा सकते हैं। नंबर 3 है 2 लौंग। प्रिय मित्रों, 2 लौंग का ये उपाय बेहद ही शुभ, प्रभावशाली और चमत्कारी माना गया है और इस उपाय को सावन माह में करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा, क्योंकि सावन के महीने में लौंग का खास महत्व होता है और लौंग को तामसिक दोष नाशक माना गया है और यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। ऐसे में सावन के महीने में प्रतिदिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और शिवलिंग के समक्ष दीपक जलाएं। फिर 2 लौंग को कपूर के साथ जलाकर भगवान शिव जी के सामने घुमाएं। इसके बाद वही लौंग अपने पास रखें या तिजोरी या फिर आप जहां पर भी अपने पैसे रखते हैं वहां पर रख दें। अब आप सोच रहे होंगे कि इस उपाय को हम रोज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप सभी को बता दें कि आप इस उपाय को सावन महीने के सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। ऐसा करना भी आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इस उपाय को श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी और आपको मानसिक तनाव का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसके अलावा आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। नंबर 4 है नारियल जल में बहाएं। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना। यदि आपको कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, घर में दरिद्रता ने पैर पसार रखे हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लोगों में आपसी प्रेम नहीं बनता है, तो सावन माह के किसी भी सोमवार को एक साबुत नारियल लें और उसमें काले तिल, थोड़ी चीनी, एक सिक्का और लाल चंदन डालें। फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर जल में प्रवाहित कर दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जो लाल कपड़ा या वस्त्र ले रहे हैं वह अशुद्ध हो, यानी कि वह पुराना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नया और साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसे में यह उपाय जीवन की और घर की नकारात्मक ऊर्जा को और नज़र दोष को दूर कर देगा और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना देगा, जिससे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही आपके ग्रह दोष भी शांत हो जाएंगे। नंबर 5 है नंदी को हरा चारा देना। प्रिय भक्तों, आप सभी को पता होगा कि नंदी भगवान शिव जी की प्रिय सवारी हैं और भगवान शिव को नंदी अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे में सावन के महीने में आपको भगवान शिव जी के वाहन नंदी को हरा चारा या हरी घास अवश्य ही खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और भगवान शिव जी की अत्यंत कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको असीम कृपा से भगवान शिव यहाँ पर आपको कृतारित कर देंगे। दोस्तों, आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा, रातों रात आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आपके खुशहाली आएगी और रिश्तों में भी मधुरता आएगी।
इसके अलावा यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है या आपको किसी कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप किसी भगवान शिव जी के मंदिर में जाएं और नंदी के कान में अपनी मनोकामना को बोल दें, या आपको जिस भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो कह दें। यह बात आपकी भगवान शिव जी तक पहुंच जाएगी, क्योंकि नंदी को वरदान प्राप्त है, जो भी उसके कान में बात बोलेगा वह भगवान शिव जी तक स्वयं ही पहुंच जाएगी। नंबर 6 है काले तिल। जी हाँ भक्तों, सनातन धर्म में काले तिल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे पूजा पाठ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। साथ ही काले तिल नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त भी करते हैं, घर की नज़र को दूर करते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख सौभाग्य लेकर आते हैं और शत्रुओं से रक्षा करते हैं। ऐसे में सावन माह में रोज प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करके शिवलिंग पर काले तिल मिले हुए जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो सावन महीने में आने वाले हर एक सोमवार को यह उपाय अवश्य करें। ऐसे में यह उपाय करने से सभी साधकों, माताओं, बहनों को भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जीवन में मानसिक शांति की प्राप्त होगी और आपको किसी ग्रह दोष का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और इस उपाय से ग्रह दोष भी आपके शांत हो जाएंगे, जिससे आपके जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। नंबर 7 है शिव चालीसा का पाठ। प्रिय मित्रों, आपको सावन महीने में प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, या कम से कम सोमवार को श्रद्धा भाव से शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। लेकिन हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आपको पूरे सावन माह में कुछ समय निकालकर शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो शिव मंदिर में जाकर यह पाठ करें। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि शिव चालीसा का पाठ करने से क्या होगा, तो आपको बता दें कि शिव चालीसा का पाठ करने से मन को शांति मिलती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और साधक की आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है और माताएं बहनों को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। उनका ऐसा कोई काम नहीं होता जो कि पूरा ना हो पाए। वहीं जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है उसको शिव चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। नंबर 8 है दोस्तों तेल। प्रिय मित्रों, सावन माह में शिवलिंग का अभिषेक करना शुभ होता है। ऐसे में साधक भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए, सुख शांति बनाए रखने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में आपको सावन के महीने में भगवान शिव का सुगंधित तेल से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वहीं रिश्तों में कड़वाहट बनी हुई है तो कड़वाहट की जगह मिठास उत्पन्न होती है। इसके अलावा मानसिक तनाव और क्लेश से मुक्ति पाने के लिए सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक और विधिवत पूजा करने के बाद चावल की खीर का भोग लगाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा अगर आपके धन दौलत में वृद्धि नहीं होती है, बरकत नहीं होती है, जितना भी पैसा आपके पास आता है वो सारा खर्च हो जाता है, पैसा आपके पास टिकता नहीं है, तो इसके लिए सावन के महीने में रोज़ शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल अर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो चावल आप अर्पित कर रहे हैं ये चावल अक्षत हों, यानी कि एक भी चावल अखंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल चावल के साबुत दाने होने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन का प्रवाह बना रहेगा और घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से आपके वास हो जाएगा। साथ ही जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहां धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। नंबर 9 है धतूरा और आक का फूल। जी हाँ भक्तों, सावन के महीने में शिवलिंग पर धतूरा और आक के फूल चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि यह दोनों पौधे भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इनसे विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा यह उपाय विशेष रूप से शत्रु बाधा, तंत्र मंत्र, दोष और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने में भी सहायक होता है। ऐसे में इसे सोमवार या प्रदोष व्रत के दिन करें और धतूरा या फिर आक का फूल अर्पित करते समय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् इस मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपको मानसिक शांति प्राप्त करेगा और आपके जीवन में कठिन समस्याओं का सामना आपको कभी नहीं करना पड़ेगा और जीवन में आने वाली आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। नंबर 10 है पंचामृत से रुद्राभिषेक। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में पंचामृत का बड़ा ही खास महत्व होता है। इसे 5 चीज़ों से बनाया जाता है: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ऐसे में इससे शिवलिंग का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। इसे रुद्राभिषेक कहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है और यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इससे जीवन के सभी प्रकार के दुख, कष्ट और सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा इस उपाय को सच्चे मन से करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और जीवन में, घर में, परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और भूत प्रेत बाधाएं दूर होने लगती हैं। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं या जिनका स्वास्थ्य जल्दी ही खराब होने लग जाता है। नंबर 11 है रुद्राक्ष करें धारण। जी हाँ भक्तों, सनातन धर्म में रुद्राक्ष का बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव जी को बेहद ही प्रिय है।
आप सभी को बता दें कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव जी के अश्रुओं से हुई थी, यानी कि भगवान शिव जी के आंसुओं से हुई थी। ऐसे में माना जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले साधकों पर भोलेनाथ की जमकर कृपा बरसती है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई वस्तु दोष है, यानी कि वास्तु दोष है, या फिर ग्रह दोष का सामना आपको करना पड़ रहा है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए सावन के महीने में पारद शिवलिंग अपने घर लाएं। फिर पूरे सावन के महीने में इसकी नियमित रूप से पूजा अर्चना करें। इससे जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी और आपको भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती जी की भी कृपा प्राप्त होगी। नंबर 12 है लाल चंदन। अगर भक्तों आपका कोई काम बार बार रुक रहा है, तमाम कोशिशें करने के बाद भी उसमें सफलता हासिल नहीं हो रही है और हर काम आपका बिगड़ जाता है, तो सावन के महीने के दौरान 1 लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डाल दें। इसके बाद इस जल को बेलपत्र के पेड़ की जड़ में भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर दें। ऐसा करने से भगवान शिव जी की कृपा से आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूरे होंगे और जीवन में हर कार्य में सफलता आपको हासिल होगी। और दोस्तों, ऐसा कोई काम नहीं है जो इस उपाय को करने के बाद आपका पूरा ना हो। नंबर 13 है शमी का पौधा। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में शमी के पौधे का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि शमी का पौधा भगवान भोलेनाथ का प्रिय होता है, जिससे इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आपके घर में शमी का पौधा लगा हुआ है तो आपको पूरे सावन माह में इसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान शिव जी को भी अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर में शमी का पौधा नहीं लगा हुआ है तो आप इसे सावन के इस पवित्र महीने में घर में लगा सकते हैं, क्योंकि शमी का पौधा घर में लगाना शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जहाँ शमी का पौधा लगा होता है वहाँ कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कठिन समस्या का सामना उसे नहीं करना पड़ता है जिसके घर में शमी का पौधा लगा होता है। वहीं धन दौलत में उसके बरकत होती रहती है और माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास उस घर में हो जाता है। नंबर 14 है दोस्तों गौमूत्र का छिड़काव। प्रिय भक्तों, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, नकारात्मक ऊर्जा का वास हो, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आ रही हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो सावन में रोज सुबह घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। यदि घर में गौमूत्र का छिड़काव नहीं कर सकते हैं तो सावन के महीने में रोज गुगुल की धूप दें। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मिठास उत्पन्न होगी, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होंगे और व्यक्ति को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 15 है दोस्तों सावन के सोमवार का व्रत रखें। प्रिय भक्तों, सावन के महीने में सोमवार का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। सावन सोमवार का व्रत व्यक्ति को रोडपति से करोड़पति बना सकता है और कुछ गलती के कारण करोड़पति से रोडपति भी बना सकता है। इसके अलावा सावन के महीने में सोमवार का ये पवित्र व्रत विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। साथ ही जिन स्त्रियों का विवाह हो चुका है वह महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और पुरुष जीवन की सफलता के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं। ऐसे में जब माताएं बहनें इस व्रत को रखें तो व्रत में एक समय फलाहार करें और पूरे दिन भगवान शिव जी की आराधना करें। इसके अलावा शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेल पत्र और धतूरा आदि अर्पित करें। व्रत कथा सुनें और शाम को दीप जलाकर भगवान शंकर की आरती करें। ऐसा करने से विवाहित स्त्रियों के पति की उम्र लंबी होगी और वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। नंबर 16 है दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र। प्रिय मित्रों, आप सभी को बता दें कि महामृत्युंजय मंत्र को बहुत ही प्रभावशाली मंत्र माना गया है और यह बेहद ही शुभ फल देने वाला मंत्र है। ऐसे में सावन के महीने में नियमित रूप से भगवान शिव का जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। लेकिन आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप बिना शुद्धता के साथ कुछ भी काम करते हैं तो आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि आपको जीवन में परिणाम की बजाय, शुभ फल की बजाय अशुभ परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं और भगवान भोलेनाथ भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपका भाग्य दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। तो दोस्तों, माताएं, बहनों, ये थे हमारे चमत्कारी उपाय जिन्हें सावन के महीने में प्रतिदिन सुबह उठकर श्रद्धा के साथ करने से आपको अत्यंत शुभ फल मिलने वाले हैं और इन उपायों को करने से हर मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है और भगवान भोलेनाथ इन उपायों को करने से आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। तो मित्रों, इन उपायों को ज़रूर आजमाइएगा और अंत में मित्रों, हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना आज।